वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। 2,69,00,000 किसानों को 11वीं किश्त जारी की गई। 4,90,000 करोड़ की धनराशि भेजी गई। 1,70,000 किसानों को KYC हो चुका है। इस महीने के अंत तक सभी किसानों को KYC कराना अनिवार्य। जिले के 162 किसानों को सोलर दिया गया। मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए ये व्यवस्था होने जा रही है। नमामि गंगे योजना के तहत प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी 49 जिलों में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है और इसमें 2,000 FPO इस वर्ष तैयार है। जिले में 20 FPO बनकर तैयार है। इसमें जया सीड्स प्रोड्यूसर बेहतर काम कर रहा है। जनपद में मैंगो पैक हाउस 13 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों से संवाद होगा। 5 विकास खंड में कृषि कल्याण केंद्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ बीज और रासायनिक की व्यवस्था होगी। जनपद में 2 हाईटेक नर्सरी का निर्माण होगा, जिससे किसानों को सब्जियां और पौधे प्रोवाइड किए जाएंगे। शहरी विकास के चलते कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। शाही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 से ज़्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। 11 किस्त मिलाकर के 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी गई है। इसी प्रकार से हम राज्य के भीतर शहरी विकास के कारण घटती हुई जमीन, खेती योग्य ज़मीन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर इस बात का फैसला किया है कि हम 2,10,000 हेक्टेयर के करीब खेती बंजर पड़ती और ऊसर का सुधार करके खेती योग्य बनाएंगे और उसके लिए 610 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कि इस योजनाओं को हम ज़मीन पर कारगर उतार करके बंजर ऊसर पड़ती को खेती योग्य बना सकें। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती के हब के रूप में राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्वीकार किया है, जिसमें बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद के 47 विकास खंडों में 42,500 हेक्टेयर के भीतर हम लोग जो है रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती का कार्यक्रम चलाएंगे। गो आधारित खेती का कार्यक्रम चलेगा और जिससे बुंदेलखंड को प्राकृतिक उत्पादों के हब के रूप में जो है वो हम स्थापित कर सकेंगे। आधारभूत संरचना को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वाराणसी के भीतर एक मैंगो वेजिटेबल पैक हाउस लगभग 13.5 करोड़ रुपए से यहाँ पर मंडी समिति के भीतर बनाई जा रही है, जिसका लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। आज मैं उसका निरीक्षण करने वाला हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी को भी अपग्रेड किए जाने की दृष्टि से 2,80,00,000 रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत किया था, जिसका काम पूरा हो चुका है। आज उसका जाकर के लोकार्पण करने वाला हूँ। इस पूरे वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल के भीतर फलों और सब्जियों की खेती को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए कल चंदौली में एक एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सेंटर के रूप में, उत्कृष्ट स्थल के रूप में एक हम वहाँ पर हाईटेक नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जिसका कल 13,67,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि से उसका शिलान्यास किया जा रहा है, जो उत्तर यहाँ इस मंडल के किसानों भाइयों को सस्ते दरों पर सब्जियों और फलों के पौधे तैयार करके उनको उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी आमदनी को 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तक बढ़ाया जा सके। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।